इस दुनिया में अगर किसी की संघर्ष भरी कहानी सुनकर अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा एक बाज की दर्दनाक और संघर्ष भरी कहानी को, क्योंकि बाज अपने जीवन में अपने संघर्ष की वजह से पुनर्जन्म लेता है और हमें ये सिखाता है कि अगर हमें अपने जीवन में अपनी दशा को बदलना है तो दर्द भरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा। बाज पक्षियों का राजा कहलाता है, जिसके लिए हर एक बाज को अपने जीवन में बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन बाज के जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब बाज 40 साल का हो जाता है और 40 साल हो जाने के बाद शिकार कर करके उसकी चोंच मुड़ जाती है, काफी लचीली हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता। बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये उड़ नहीं पाता। बाज के पैर जिससे झपट्टा मारकर शिकार करता है उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब बाज के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर अपने आप को एक रासायनिक दर्द और संघर्ष से गुजार कर एक नया जीवन पाले। क्योंकि ये शिकार कर नहीं सकता, भारी पंख हो गए हैं, इस वजह से उड़ नहीं सकता, चोंच मुड़ चुकी होती है, इसलिए वो अपने शिकार को अपने मुंह में पकड़ नहीं सकता, नाखून पूरी तरह से बैंड हो चुकी होती है। लेकिन एक बाज 40 की उम्र के बाद अपने आप को एक दर्द भरे प्रोसेस से गुजारने का निर्णय लेता है और बाज अपने आसपास के इलाके में ही किसी ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपने चोंच को एक पत्थर पर तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी चोंच टूटकर गिर नहीं जाती। चोंच तोड़ने के इस प्रोसेस में बाज को बहुत दर्द होता है। बाज दर्द से कराहता रहता है, लेकिन फिर भी पत्थर पर चोंच मारता रहता है और अंततः चोंच टूटकर गिर जाती है। अब बारी आती है उसके नाखूनों की। बाज अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ कर तोड़ देता है। इस पेनफुल प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों में चोंच और नाखून वापस निकल आते हैं और अब बारी आती है पंखों की। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच कर अपने शरीर से बाहर कर देता है। इस प्रोसेस में एक बाज को जितनी पीड़ा होती है, अगर किसी और जीव को इतनी पीड़ा हो तो वहीं पर मर जाएगा। लेकिन बाज एक नया जीवन पाने के लिए दर्द भरे संघर्ष को अपनाता है। उसके बाद लगभग 6 महीने तक बाज उसी चोटी पर भूखा प्यासा रहता है। 6 महीने बीत जाने के बाद उसे नए पंखों के साथ एक नया जीवन मिलता है और फिर पुराने रुतबे के साथ बाज 30 साल और जीता है। दोस्तों, बाज का पूरा जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता है और इतने दर्द भरे संघर्ष को शायद ही कोई जीव अपने जीवन में अपना पाए। दोस्तों, आपको भी जीवन में बदलाव लाने के लिए बाज की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बदलाव होगा। बिना संघर्ष के, बिना दर्द सहे कुछ भी नहीं बदलेगा। जहां आप आज हो वहीं कल भी रहोगे। अगर आज आप गरीब हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आप अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं, कितना एफर्ट लगा सकते हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर संघर्ष करना। जिसने अपने आलस से, अपने आप से जीत लिया, समझ लो उसने दुनिया जीत लिया। एक इंसान जब अपने जीवन में बदलाव को अपनाता है तो उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, अपने आप को मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है। उसके बाद जाकर उस इंसान की मेहनत रंग लाती है और उसके सारे सपने हकीकत में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो बाज की तरह संघर्ष को अपनाइए, कंफर्ट जोन को नहीं। दोस्तों, अगर आपको बाज की संघर्ष भरी कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।